बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आपको ये भी नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं जी हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, आपको पता है। इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे मेडिसिन्स की इंडस्ट्री, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बन रही, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिरेमिक मुख्तलिफ़ केमिकल्स की इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा सोप बन रहा है, ठीक है, शैम्पू बन रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम सराउंडिंग में यूज़ करें वो सब कुछ इंडस्ट्री में बन रहा है। टेक्सटाइल है, कपड़ा बन रहा है, पेपर बन रहा है, जो कुछ फर्टिलाइज़र्स बन रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स भी बन रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं हमारे पास बन रहे हैं एक ख़ास बड़े पैमाने पर, और उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। अब देखिए, यही वाले सोप जो बनाने का प्रोसेस है सिंपल सा, वो हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि उससे हम इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं ले रहे। लेकिन उसी प्रोसेस को जब हम बड़े पैमाने पर करते हैं और इकोनॉमिकली उससे हम फ़ायदा ले रहे हैं, मतलब हम उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं, या हम वो इनपुट और आउटपुट का हिसाब लगा रहे हैं, यानी इतनी हमारी लागत हुई, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो एक इंडस्ट्री में कंसिडर होगा। जो हम सीखने के लिए करते हैं जस्ट हाउ टू, कि हम कैसे बनाएंगे, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन जब हम वही वाला एक्सपेरिमेंट बड़े पैमाने पर करते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना के उसको सेल आउट भी करते हैं, तो डेट विल कॉल्ड इंडस्ट्री। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन होगी, केमिकल्स, मतलब किस्म के सोप, फर्टिलाइज़र, शैम्पू, ये सब कुछ कैसे बनाए जाते हैं और इंडस्ट्री में कौन कौन से तरीक़ों से ये बनाए जाते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके बारे में और भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका स्कोप, ज़ाहिर सी बात है, स्कोप तो आपने सारों, स्कोप का मतलब एडवांटेजेस, वो अपनी सारी ब्रांचेस का साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो सकती। अगली ब्रांच हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज ही क्लियर कर लेते हैं हम सारी ब्रांचेस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जी, न्यूक्लियर से मतलब है। अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़े, जो हम आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, कि ये एटम है जी, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है, ये इसका सराउंडिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हुए हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। यही पढ़ा हमने, छोटी कैटायंस और एनाइन, शायद आपने जो है वो जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्पेसिफिक बात करते हैं न्यूक्लियस की। इसमें वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे जिनमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। अब न्यूक्लियस को तोड़ना मीन फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियस को तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे डबल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जब एक न्यूक्लियस टूटता है, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियस को तोड़ें या जोड़ें तो इस तरह में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें आ जाता है जैसे रेडियो एक्टिविटी। अब वो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी बेटा जी एक प्रोसेस है, कुछ एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर एक ख़ास लिमिट तक ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रेडिएशंस इमिट करते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, बड़े उनमें से शुआएँ निकलती रहती हैं। हम उनको कहते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं। इस रेडिएशन इमिट करने को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस ही ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियस टूटता है और रेडिएशंस निकलती है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और अगर हम खुद इसको करना चाहें आर्टिफिशियली, तो इसका आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा जो बम ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। बम ब्लास्ट होते हैं तो खुदा न खास्ता की जगह पे बम फट जाता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो पूरी सिटी को जो डिस्ट्रक्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यही एनर्जी अगर हम इसका पॉजिटिव यूज़ देखें तो रेडियो एक्टिविटी, हम इसको बहुत सारे अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इससे बिजली बना सकते हैं। और अगर हम इसका नेगेटिव इफेक्ट देखें तो बम ब्लास्ट हम दुनिया तबाह कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस में जो मेन केमिस्ट्री क्या है वो सेम है, और वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें न्यूक्लियस या तो तोड़ा जाता है और या न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फिशन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस का जुड़ना।
तो ये इस तरह के ये सारे रिएक्शंस जिसमें हम न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं वो सारे किस में आते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर हो गया बेटा जी। अब हम आगे बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है। बोर तो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने सारी ब्रांचेस ही एक ही लेक्चर में डिस्कस करना शुरू कर दी। एक्चुअली मैं ये चाह रही हूँ कि आपका जो है वो एक ही दफ़ा में क्लियर हो जाए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। एनवायरमेंटल मतलब एनवायरनमेंट, आपका माहौल, ठीक है। माहौल से तो वाकिफ़ है ना। माहौल से मतलब क्या, हमारे सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो हमारा माहौल है। अब बात करते हैं हम जहाँ बैठे हैं हमारे इर्द गिर्द क्या है। हमारे इर्द गिर्द दो तरह की चीज़ें हैं। हमारे इर्द गिर्द लिविंग चीज़ें भी हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आपके बहन भाई बैठे होंगे इस वक्त जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। ऑब्वियसली हो सकता है टीचर्स हों आपके सराउंडिंग में, स्टूडेंट्स हों, और भी। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द कोई पेट, कोई एनिमल हो सकता है, ये आपका सराउंडिंग है। और इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, आपके पास ये बुक पड़ी है, ये मार्कर्स हैं, ये बोर्ड है, ये नॉन लिविंग। तो हमारे माहौल में, हमारे सराउंडिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, लिविंग होती हैं और नॉन लिविंग होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इनको मैं अब थोड़ा सा ना टर्म वाइज नाम देती हूँ। लिविंग चीज़ों को मैं कह देती हूँ बायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। और नॉन लिविंग को मैं कह देती हूँ ए बायोटिक, ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड बायोटिक फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। मतलब बायोटिक फैक्टर्स हमारे किस तरह से सराउंडिंग पे असरअंदाज करें, और ए बायोटिक फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं कि वो हमारे माहौल पर, हमारे सराउंडिंग पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं और उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं। इवन ये कि देखिए हमारी एयर जो है, हवा है, हमारा जो पानी है, वो दिन ब दिन जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। इसके क्या रीज़न्स हैं। हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से हम ये जो दिन ब दिन जो पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है या पोल्यूटेड हो रही है हमारी एयर, वाटर वगैरह, इनको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। हवा हो गई, पानी हो गई और हमारी सॉइल होगी। तो ये सारे फैक्टर्स, जब हम इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे तो तभी हम उनके असरात पढ़ेंगे ना। तो ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं बेटा जी, इस तरह से वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में शामिल होते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लास्ट ब्रांच की जो हमारे पास है, वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि इसमें हम टेक्निक्स पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, टेक्निक्स। किसी भी और ब्रांच को स्टडी करने के लिए, स्टडी करना मतलब खोल के पढ़ना, मतलब एनालिसिस, एनालिसिस हुआ ना। एनालिसिस करने के लिए, उसको तज्जिया करने के लिए, उसको जांचने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री को लास्ट में पढ़ना पड़ता है। वेदर वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक, वेदर वी आर स्टडिंग इनऑर्गेनिक और फिजिकल, वट एवर, हम जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट तो चाहिए ना। आपने लैब में कभी विजिट किया हो तो आपने देखा होगा लैब में हमारे पास फ्लास्क भी पड़े होते हैं। मैं आपको स्कूल में इंशाल्लाह ये दिखाऊंगी। हमारे पास ये बीकर्स भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे। तो मीडिया इतना एडवांस हो चुका है। और भी आपने बहुत सारी जो है वो लैब में चीज़ें देखी होंगी, चाइना डिश भी पड़ी हुई होती है। ये सारे इक्विपमेंट जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल होते हैं। अब एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस, एनालिसिस करना मतलब तज्जिया करना। सपोज़ हमारे पास कोई सैंपल आ गया, ठीक है, ये सैंपल आ गया जी, हमें कहा गया ये आपके पास सैंपल है, बताएं जी ये क्या है। हमें नहीं पता ये क्या है, ज़ाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हम बेसिक दो तरह के रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। एक हम करेंगे क्वालिटेटिव, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब मेरे पास वो जो चीज़ थी उन्होंने दी है चेक करने के लिए, वो क्या है, मतलब वो 118 एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट उसमें पाए जा रहे हैं और वो किस तरह से जुड़े हुए, मतलब वो क्या वो उसमें कार्बन है बेसिक एलिमेंट, या कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है, वो कैसे बने हुए, किस चीज़ का बना हुआ ये मटेरियल हमारे पास, ठीक है। उस मतलब उसमें क्या कुछ शामिल है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, चले मान लिया सल्फर भी पड़ा हुआ है,
क्लोरीन भी पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। ये मैंने इन चीज़ों को सिर्फ जाना है, ढूंढा है कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है, दैट विल बी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब इसमें क्या कुछ है वो क्वालिटेटिव। लेकिन अगला प्रोसेस है मेरा कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस था हमारा। लेकिन इसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में, मीन कार्बन कितनी परसेंट है, 50% है या कितनी है, 60% है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, इस तरह रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितनी परसेंटेज में है, वो हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों एनालिसिस करने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है, और एनालिसिस होगा तो फर्दर बात होगी। इसलिए ये तमाम केमिस्ट्री की बेसिस है, हमें इसको स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने आज 8 ब्रांचेस केमिस्ट्री की पढ़ी हैं। इसके तमाम नोट्स भी आपको स्कूल से मिल जाएंगे, ब्लूमिंग स्कॉलर एकेडमी से। ठीक है, उसके अलावा हम बुक पे देखते हैं। ये मैंने आज आपको ब्रांचेस डिस्कस की हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, और उसके बाद अपने नोट्स से आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच।